Hello and welcome to Deep Point. I am with you, Ankan, and with me obviously is Deep Das Gupta. Welcome to the show. The preparations have begun. The wait time is over, and Yes, action is yet to begin. But I am here in Sri Lanka, Deepda, और यहाँ पर right. भारतीय टीम की तैयारियां शुरू हो गई. और जब मैं अब तैयारियां कह रहा हूँ तो एक बड़ी मुस्कान इसलिए आ रही है क्योंकि अब व्हाइट बॉल नहीं रेड बॉल की तैयारी कर रहे हैं. काफी थकाने वाला Right. होता है, काफी टैक्सिंग होता है श्रीलंका की गर्मी Hmm. में, लेकिन इंडियन टीम ने यहाँ पर तैयारियां दीपदा शुरू की है. और काफी इंटरेस्टिंग पहला सेशन आज भारतीय टीम का देखने को मिला है हमें यहाँ पर. कोच Hmm. गौतम गंभीर जब प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ, जब वो वापस नेट से जा रहे थे, बहुत टाइम बाद उनके चेहरे पर भी वो एक मुस्कान देखी मैंने. मुझे लगता है वो भी आज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे कि चलो एक अच्छा सेशन यहाँ पर Hmm. हुआ है. लेकिन नॉर्मल रूटीन था. आप कुछ जानना चाहे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उस सेशन के भी बारे में, बट बिल्कुल. क्या कुछ अलग था ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ. यहाँ पर आपने जो कहा था ना कि हमें WTC पॉइंट्स भूल जाना चाहिए, इंडियन Hmm. टीम को देखकर लग रहा है कि वो भूल चुकी है. वो ये भी नहीं देख रही कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है. वो ये देख रही है कि हमारा टेस्ट रेप्यूटेशन ऑनलाइन है, और इसलिए हर Hmm. प्लेयर, हर सपोर्ट स्टाफ इतना ज्यादा एफर्ट जो है वो दे रहा है. क्या आपको भी लगता है क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, 10 दिन पहले Hmm. हम आ गए हैं, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था मुझे याद भी नहीं. अंकन, पहली बात तो अच्छा लग रहा है कि आपको पसंद आया, क्योंकि ये पता है, ये सीरीज के पहले या टेस्ट मैच के पहले वाला प्रैक्टिस नहीं, ये कैंप वाला प्रैक्टिस है. ये है जो प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन जिसे कहते हैं, जो सुन के लग रहा है. ऑब्वियसली आप वहां पे हो, आपने अटेंड किया है. तो आज एक्चुअली मेरी बारी है आपसे सवाल पूछने का कि आपने क्या क्या ऐसी अलग अलग चीजें देखी. थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें कि सबसे पहले बताएं कि बैटिंग वगैरह नॉर्मल थे या कोई ज्यादा किसी ने बैटिंग किया हो, किसी ने कम बैटिंग किया हो. क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस सेशन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में काफी कुछ होती हैं, चीजें घटती हैं जो आप थोड़ा सा उसका सेंस निकाल सकते हैं, कुछ मायने निकाल सकते हैं. तो हम कोशिश वही करेंगे, और आप मेरे आंख बन जाइए फिलहाल अंकन, और ये बताएं कि आपने क्या देखा, क्या अलग आपने देखा. क्योंकि सेशंस की जो आपने बात कही, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा, ये जैसे मैंने कहा, ये प्रॉपर कैंप लगा है. और कैंप में आज तो पहला ही दिन था प्रैक्टिस. आई वोंट बी सरप्राइज कि कल आप 2 सेशन भी देख सकते हैं. एक एसएनसी वाला सेशन, एक प्रैक्टिस सेशन, 1-2 दिन ऐसा भी हो सकता है. सबसे पहले चलिए मेरा आपसे सवाल ये कि प्लेयर्स कैसे दिखे एज फार एज रेड बॉल इज कंसर्न. क्या देख के लगे कि ऑलरेडी तैयार होके आए हैं सीरीज में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद आता है दीपदा, जब BGT और जब इंग्लैंड का दौरा था, तब जब पहले हम्म. प्रैक्टिस सेशंस हम कवर करते थे इंडियन टीम के, या. तो एक रश नजर आता था. एक तो वो रश आज नहीं था. बहुत आराम से हर बैटर अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा था. वेदर इट इज KL राहुल और यशस्वी जायसवाल, दे बोथ स्टार्टेड टू फेस अ न्यू बॉल अगेंस्ट पेसर्स, क्योंकि ये ओपन करेंगे इनिंग्स, तो ये दोनों वहां से शुरुआत करते हैं. दूसरे नेट्स में देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल, ये दोनों स्पिन के खिलाफ तैयारी शुरू करते हैं. देवदत्त पडिक्कल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से जो है वो उस टच में नजर नहीं आए. अंदर आती हुई गेंद उनको स्पिनर्स की परेशान कर रही थी. सिद्धांशु कोटक बार बार उनको टिप्स दे रहे थे. ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जो है उन्होंने थ्रोडाउन्स के साथ शुरुआत की, बट बहुत ही एक एंटरटेनिंग सेशन, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग ये सेशन ऋषभ पंत के लिए भी रहा, क्योंकि ऋषभ पंत पहले थ्रोडाउन्स के नेट्स में होते हैं, उसके बाद वो हम्म. स्पिनर्स के नेट्स में जाते हैं, फिर पेसर्स के नेट्स में जाते हैं. पेसर्स के नेट्स में वो सेमी न्यू बॉल खेलते हैं, फिर ओल्ड बॉल खेलते हैं. तो अलग अलग गेंदों से कम ये जो 6 बल्लेबाजों का मैंने नाम लिया, इन सब ने जो है कम से कम 1 घंटे तक नेट्स में रोटेट कर करके बैटिंग की है, विच टेल्स यू द स्टोरी की यहाँ पर जो है वो एक भी, हर बॉल पर किसी ना किसी की नजर थी. स्पिन के नेट्स में खुद हेड कोच खड़े थे, थ्रोडाउन्स और पेस के नेट्स में बैटिंग कोच देख रहे थे. शुभमन गिल भी कहीं पर फंसे, ऐसा मुझे लगा कि शुभमन गिल को किसी एक तरह की पर्टिकुलर गेंद को खेलने में दिक्कत आ रही है. उन्होंने इसके बाद सिद्धांशु कोटक से टिप भी लिया, वो पूछने भी गए कि मुझे क्या करना चाहिए. बॉडी बैलेंस के बारे में सिद्धांशु कोटक बता रहे थे उनको, और उसके बाद फिर बहुत जल्दी अप्लाई करना अपने आप को इतना आसान नहीं होता नेट्स में. आई एम श्योर कि प्लेयर्स जो है वो ओवर द टाइम अपने टेक्निक में भी बदलाव करते हैं, तो ओवर द टाइम करते हैं, लेकिन शुभमन गिल इन सभी बदलावों को
चेक कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि क्या अलग हो सकता है। दीपदा, एक हाँ, और बहुत बड़ी चीज जो हाँ, मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैवंट प्लेड इन श्रीलंका, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है रेड बॉल, कप्तान राइट। शुभमन गिल ने भी नहीं खेला है, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सेशन आज का एटलीस्ट काफी हेल्पफुल था। उस लिहाज से ऑब्वियसली, और मेरा अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि पिचेस कैसे देखे आपने, जो प्रैक्टिस पिचेस थे, क्या वहां पे ज्यादा टर्न देखने को मिला या नॉर्मल जैसे पिचेस होते हैं सब कॉन्टिनेंट में वैसे? श्रीलंकन पिचेस जैसे होते हैं दीपदा, वैसे ही देखने को मिल रहे थे। स्पिन हो रही थी बॉल, काफी स्पिन हो रही हम्म। थी, पढ़कर बाहर भी जा रही थी, पढ़कर अंदर भी आ रही थी। जो हमारे नेट बॉलर्स, 4 स्पिनर जो इंडिया से खास तौर पर गए हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, प्लस रविंद्र जडेजा काफी अच्छे लय में जो है वो नजर आ रहे थे। उन्होंने कुछ बल्लेबाजों को बीट जरूर किया, और गौतम गंभीर भी रविंद्र जडेजा से लगातार बातचीत कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर। और शुरुआत में ही जब ये प्रैक्टिस सेशन नेट्स शुरू होते हैं, उस समय कम से कम 20 से 25 मिनट गौतम गंभीर रविंद्र जडेजा से बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन से एरिया में स्कोरिंग रन्स हो सकते हैं, कौन से एरिया में बॉल पिच करवाने से फायदा होगा भारतीय स्पिनर्स को। ये सारी बातचीत वहां पर चल रही थी, और रविंद्र जडेजा भी बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ना सिर्फ अपने नेट्स में बल्कि दूसरे प्लेयर्स की भी मदद करते हुए वो दिखे दीपदा। वो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि दो चीजें, एक तो गौतम खुद बहुत अच्छे प्लेयर थे स्पिन के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 10-15 साल अगर आप जोड़ लें, इस सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन गौतम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम है ये कि वक्त मिलेगा प्लेयर्स को उनके साथ वक्त बिताने का, वो अपने जो है एक्सपीरियंसेस, उनके जो टेक्निक्स वगैरह वो भी बता पाएंगे इस दौरान, टेस्ट मैच या कैंप के दौरान। मैं इसको कैंप कहूंगा, प्रेपरेशन कैंप। मेरे ख्याल से वो अच्छी बात रही। और दूसरी अच्छी बात आपने जो बताई अभी के जडेजा, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस के, हमने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ज्यादातर जो है उनका ये पहला टेस्ट सीरीज है श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल से जडेजा एक ऐसे शख्स हैं जो खेल चुके हैं पहले। और जो पिचेस, जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होते हैं ना, वहां पे भी ऐसा नहीं कि आपने आया और बॉल डाला आपको विकेट मिल गए अगर आप स्पिनर हैं। स्पिन फ्रेंडली पिचेस के लिए भी एक स्पीड होता है, एक लाइन, एक लेंथ होता है। तो कई बार होता है, जैसे हमने फास्ट बॉलिंग पे भी देखा है कि अगर अच्छा हरा भरा पिच देखा है, तो अ लॉट ऑफ द गाइज दे गेट कैरिड अवे और शॉट डालने लगते हैं, जहां पे लैटरल मूवमेंट होती है लेकिन बैटर बीट होता है, आउट नहीं होता। वैसे ही स्पिन फ्रेंडली पिचेस में भी अपने आप में वो एक आर्ट है टू नो द राइट लाइन एंड लेंथ टू बोल जहां पे टर्न हो रहा है। तो वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ वो जडेजा भली भांति जानते हैं, पहले खेल चुके हैं ऐसे पिचेस के ऊपर, और श्रीलंका में भी। तो मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनका वो एक्सपीरियंस शेयर करना, पास ऑन करना, जो दूसरे नए गेंदबाज है, यंग गेंदबाज हैं। कुलदीप, मेरे ऑब्वियसली श्रीलंका खेल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता श्रीलंका में टेस्ट मैच कुलदीप ने खेला होगा। कुलदीप को कैसे देखा आपने? कुलदीप यादव आज बहुत इंटरेस्टिंग था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही था मेरे लिए आज प्रैक्टिस सेशन में कि कुलदीप यादव ने बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल बॉल। मतलब मजे में भी बॉल नहीं डाली। इंडियन टीम जब वार्म अप ड्रिल्स कर रही थी तब वो टीम के साथ थे, जब इंडियन टीम फील्डिंग ड्रिल्स कर रही थी तब भी वो टीम के साथ थे। गौतम गंभीर के साथ भी उनकी हंसी मजाक मैंने बहुत कम देखा है कि गौतम गंभीर प्लेयर्स के साथ जो है वो खींच रहे हैं, हाई फाइव दे रहे हैं, बट मैंने कुलदीप यादव और गौतम गंभीर को आज एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हुए देखा। इसके बाद कुलदीप यादव अंदर चले गए। बहुत छोटी फैसिलिटी है एनसीसी ग्राउंड जहाँ पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे लगता है फिजियो के साथ या मैस्यूसर्स के साथ उनका कुछ सेशन था, बोर्ड में उनका सेशन प्लान्ड नहीं था। वो बल्लेबाजी करने जरूर आए, एंड ही बैटेड फॉर क्वाइट लॉन्ग, 40 मिनट्स, 40 ऑड मिनट्स ही स्पेंट इन द नेट्स, और बहुत कम रोटेट करके वो बाहर भी बहुत कम आ रहे थे। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि स्पिन या पेस खेला, उन्होंने थ्रो डाउन का सामना किया। जो हमारे 3 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं, दया, रघु और नुवान, इन तीनों का सामना उन्होंने कम से कम 40 मिनट तक किया, और उनको भी टिप्स मिल रहे थे लगातार। और जब वो बाहर निकले उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन्होंने गौतम गंभीर और सिद्धांशु कोटक की तरफ देखा, उन दोनों ने थम्स अप दिखाया उन्हें, और फिर वो चले गए मॉर्निंग वॉकल से खड़े होकर बात करने लगे बॉलिंग कोच से, और फिर वो अंदर ही चले गए। लेकिन ही डिडंट बॉल दीपदा। व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका मतलब है कि इनको आराम दिया जा रहा है कि हाँ हमें पता है कि तुम्हारी स्पिन में क्या है, और
बहुत सारे नेट बॉलर्स भी हैं। हाँ, और ऊपर से ऑंकन अभी वो पीछे 50 ओवर का काउंटी में खेल रहे थे अभी। मेरे ख्याल से 5 मैचेस खेले उन्होंने यॉर्कशायर के लिए। तो जब आप एज काउंटी खेलने आते हैं एज अ बॉलर, खैर 10 से ज्यादा तो डाल ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि बैक टू बैक काफी मैचेस खेले हैं। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में 5 मैच खेल लिए होंगे, उससे भी कम वक्त में। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग तो खूब की उन्होंने। और अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन भी अच्छा रहा उनका। 5 मैच में मेरे ख्याल से 10 विकेट है। और इकोनॉमी एक भी मैच में मैंने 30-35 से ज्यादा उनको नहीं देखा खाते हुए। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग काफी करके आए हैं, थोड़ा सा टायर्ड भी होंगे। तो वो इस कारण थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं उनको। और ऑब्वियसली बैटिंग हम सब जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन काफी जरूरी होगा बैट के साथ, चाहे वो 8 पे खेले या 9 पे खेले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई एम श्योर 1-2 दिन नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कल भी बॉल ना करें। बट आई एम श्योर 1-2 दिन के बाद फिर आप उनको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। बट इट इज गुड, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, आई एम श्योर गौतम को भी मजा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि एज अ कोच दिस इज एक्चुअली व्हाट यू वांट, जहाँ पे आप एक्चुअली कोचिंग कर सकते हैं। मैच के पहले दिन क्या होता है, यू आर नॉट कोचिंग, यू आर मैनेजिंग प्लेयर्स। 2 दिन पहले यू आर मैनेजिंग प्लेयर्स। लेकिन जो एक्चुअल कोचिंग आप जो कर सकते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो इंडियन सपोर्ट स्टाफ हैं, जो कोचेस हैं, वो काफी खुश होंगे, क्योंकि ये मौका है, ये अगले 4-5 दिन जहां पे आप एक्चुअली कैन कोच अ प्लेयर, रादर देन मैनेजिंग अ प्लेयर। तो आई एम श्योर इसके चलते भी हो सकता है वो माहौल जो आप कह रहे हो कि सब काफी रिलैक्स थे, काफी अच्छे मिजाज में थे। बिकॉज एंड ऑफ द डे यू बिकम अ कोच टू कोच, राइट? आपका पहले दिमाग में वही रहता है कि यार कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे टेक्निकली द अदर वेज। तो आई थिंक आई मीन आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम ग्लैड के कि टीम पहले पहुंची है और ये वक्त मिला है टीम को टू प्रिपेयर फॉर दिस सीरीज। एंड लिसन, और एक चीज जो आपने शुरू में पूछा था कि क्या मुझे लगता है कि आर दे एक्चुअली नॉट थिंकिंग अबाउट इट, मेरे ख्याल से सोचना भी नहीं चाहिए अबाउट WTC, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। द आइडिया इज कि टेक 1 टेस्ट एट अ टाइम, लुक एट प्रिपरेशन, कि आप किस तरीके से टीम को तैयार कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। ऑब्वियसली आप जीतना चाहेंगे, आप हर एक मैच जीतना चाहेंगे, हर एक सीरीज जीतना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक जो अगर कोई प्रायोरिटी में होना है, कुछ अगर रखना है किसी चीज को, तो वो के कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और खास करके ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स, राइट? ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स हम लोगों का रिकॉर्ड घर पे भी हम जानते हैं कैसा रहा है। आई थिंक वो एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, और एरिया ऑफ जो काफी जहाँ पे काम करना पड़ेगा, और आई एम ग्लैड वो कर रहे हैं। मुझे एक और चीज दीपदा लगती है कि वन अनदर गुड थिंग विद दिस टीम व्हाट हैज हैपेंड इज, कई बार आपको हार बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कई बार आप हारते हैं तो उसके बाद जो है वो अच्छा समय आता है बुरे समय के बाद। इंडियन टीम आपको याद ही है, हम लगातार बात कर रहे थे दीपदा अभी कि बेलफास्ट में 3 टुकड़े में पहुंची, कुछ चेन्नई से उड़े, कुछ मुंबई से उड़े, कुछ दिल्ली से उड़े। राइट, कोलंबो यस। जब इंडियन टीम आई तो कोलंबो एक साथ आई, एंटायर इंडियन टीम वाज ऑन द सेम फ्लाइट। सिर्फ मॉर्ने मॉकल 1-1.5 घंटे बाद आए, वो अफ्रीका से आ रहे थे तो उनकी फ्लाइट अलग थी। बट पूरे कोई प्लेयर्स ऐसा नहीं हुआ कि बैंगलोर से इट्स एन आवर फ्लाइट, चेन्नई से भी इट्स एन आवर फ्लाइट टू कोलंबो, मुंबई से प्लेयर्स अलग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नहीं। They all took the same flight, landed Colombo at the same time, went into the hotel at the same time, और उसका फर्क भी दिखा कि आप एक साथ सेम लेवल ऑफ रिकवरी सबकी रही, आप नेट्स में एक साथ आए, आप प्रैक्टिस में एक साथ आए, और वो रिलैक्सेशन दिखा। बट कितना जरूरी होता है, जो हम टर्न अराउंड टाइम की भी बात कर रहे थे, बेलफास्ट में 1 सेशन मिला, पूरे आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में 5-6 सेशन ही मिले। ये सारी चीजें क्या बतौर कोच या बतौर टीम मैनेजमेंट आप इस पर सोचने पर मजबूर होते हैं दीपदा, और ऐसे आई थिंक, फैसले लेते हैं? और मेरे हिसाब से ये एक ड्रीम प्रिपरेशन है। मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो सही। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं इस वक्त को, वो अलग बात है। लेकिन वहीं पे अगर हम दोबारा इंग्लैंड और आयरलैंड वाले की तरफ करें, वो आइडियल नहीं है, वो फायर फाइटिंग वाली बात है। इंजरीज हो रही हैं, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप फायर फाइट कर रहे हैं। आप एज अ कोच भी अगर आप देखें तो आप कुछ तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तैयार करने जा रहे हैं प्लेइंग 11, आपने सोचा, अगले दिन पता लगा कोई इंजर्ड हो गया, कोई अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू चेंज इट। तो मेरे ख्याल से आइडियली स्पीकिंग, मतलब ये बहुत कम मौके होंगे जहां पे आपको 10-15 दिन का वक्त मिलेगा। आई विल बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हर एक सीरीज के पहले आपको 10-15 दिन मिले।
लेकिन ये आइडियल है, प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो, शायद हफ्ता भर हो, वो भी बुरा नहीं है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा वक्त मिले, जैसे आपने कहा कि साथ में आए, वो अलग कमराडरी, और स्पेशली काफी सारे यंगस्टर्स हैं, आई एम श्योर, जो नेट बॉलर्स के हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 4 बहुत ही अच्छे यंग स्पिनर्स को लेके गई है टीम इंडिया, विच इज वंडरफुल। वो पिछले इसमें भी दौरे में भी थे, दौरे मतलब अफगानिस्तान के साथ उस सीरीज के पहले भी थे, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं आज तो नहीं, थोड़ा सा उनपे जरूर मैं चाहूंगा कि आप थोड़े नजरें रखें उन चारों के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से वो काफी हद तक एक फ्यूचर की तरफ भी आप देख रहे हैं कि उनमें से कौन है जो इस लेवल पे खेल सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। क्योंकि आप इस सीरीज की बात तो कर ही रहे हैं, बट अब आगे के 6 महीने या साल या 1.5 साल भी देख रहे हैं कि कौन कौन प्लेयर हैं जो आगे आ सकते हैं नेक्स्ट लॉट या नेक्स्ट पाइपलाइन से। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी अगले 4-5 दिन की, कौन कैसा इस मौके का फायदा उठाते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस मौके को। आज आज जब इन 4 गेंदबाजों की हम बात कर रहे हैं, हर्ष दुबे, शिवांक कुमार, विपरज निगम और तनुष कोटियान, ये 4 जो स्पिनर्स हैं, इनमें से 3 जो है आज बहुत देर तक पीछे बेचारे खड़े थे, वेट कर रहे थे अपनी बारी का, क्योंकि शुरुआत आपको जो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर्स है उनको आपने दिया, और शिवांक को मौका मिला क्योंकि कुलदीप नहीं थे, तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नेट्स में भी काम आया और वो गेंदबाजी कर रहे थे। बट दे वर बॉलिंग गुड, लाइक यहाँ पर टर्निंग कंडीशंस में जो है वो काफी मदद मिल रही थी। विपरज को खास तौर पर जो स्पिन बॉलिंग कोच है हमारे साईराज बहुतुले, उन्होंने काफी सारी जो है वो उनको चीजें बताई कि क्या चेंजेस करने चाहिए एक्शन में, रिलीज पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये सारी डिस्कशंस उनसे भी हो रही थी दीपदा। लेकिन अच्छा लगा देखकर। एक मेरे लिए भी आज काफी एग्जॉस्टिंग सेशन था, काफी लंबे समय के बाद टेस्ट की प्रैक्टिस कवर करने का मौका मिला। एंड T20 क्या होता है, T20 जब शुरू नहीं होता उससे पहले खत्म होने की बारी आ जाती है कि when the third batter is coming into the things, the first batter is going back. But it was a nice, good practice. 3.5 hours practice session it was, by the way. It was scheduled to be a 3-hour session, but it turned out to be a 3.5 hour session. फिर मैंने पूछा भी, इंडियन सपोर्ट स्टाफ के 1-2 सीनियर कोचेस से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है, हाउ आर द विकेट्स बिहेविंग, सो दे वर लाइक कि सब कुछ बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी है इस ग्राउंड की, हमें पता भी था कि ये ग्राउंड किस तरीके से टर्न करेगा। दे जस्ट हैड वन थिंग, दे आर लाइक कि बस बारिश ना हो जाए वार्म अप गेम में, हम नहीं चाहते कि बारिश हो जाए अगर, क्योंकि यहाँ पर बारिश का प्रेडिक्शन है, यू नो व्हाट हैपेंस। या और बट बारिश, सॉरी बारिश कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस मैच है इसी मैदान में, करेक्ट? यस, इसी मैदान में है। कल इंडियन टीम एक और प्रैक्टिस सेशन करेगी और परसों से फिर 3 दिन का जो गेम है वो इंडियन टीम खेलेगी। और श्रीलंका में इंडियन टीम आई है तो यहाँ पर जो फैंस है, क्रिकेट के फैंस है, वो भी काफी उत्साहित हैं, और इसलिए जो ये ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है, 2 स्टैंड भी नहीं होंगे प्रॉपर। वहां पर भी लोगों को, जो यहाँ की लोकल मीडिया है, उनको कहा गया है कि आप गवर्नमेंट इशूड आईडी लेकर आइए। क्लब के मेंबर्स को कहा गया है कि आप जो है वो इस समय पर बिल्कुल मत आइए। भीड़ इंडियन टीम के लिए जो है वो नजर आ रही है, और टेस्ट टीम के लिए जब भी मैं ये फैंस को देखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। और श्रीलंका में लगातार जो जिस तरीके से श्रीलंका भी अब वापस क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पर LPL चल रहा है, तो एक अपना क्रेज जो है वो भी दीपदा यहाँ पर बन रहा है। So Good, it's good. it's been good. It's a good cricketing nation, I think, and I'm always smiling when I come to Sri Lanka. Oh yeah. It's a beautiful country. It's a beautiful country. अगर आप में से कोई नहीं गया श्रीलंका, you should visit it. It's beautiful, lovely people और क्रिकेट मैड पीपल। तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात रही। अंकन, करते रहेंगे ऐसी बातचीत, और आप क्योंकि वहां पे हैं, आप जरूर बताते रहिएगा हम सबको कि क्या चल रहा है, सो इफ वी कैन it's like a थोड़ा सा एडवांटेज दैट वे कि पता लगे हो क्या रहा है and stuff like that. Yes, we will meet tomorrow again, Deepda, and we'll discuss whatever happens at India Nets. But viewers, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe it right now. Like भी करें इस वीडियो को, और साथ ही बेल आइकन जो दिख रहा है वो भी जरूर दबाएं। Thank you very much, Deepda. Thank you, Ankan. Thanks.